क्या आपको भी लगता है कि आप एकदम सही हो, यंग हो, फिट हो, तो आपको हाइपरटेंशन नहीं हो सकता? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पहले हम समझते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। जब भी आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा रह रहा है कई बार, तो हम इसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन किसी भी एज में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको हाइपरटेंशन है, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर की तरह। आपको लगता होगा कि हाइपरटेंशन में आपको दर्द होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग आएगा, तब हाइपरटेंशन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है और धीरे धीरे आपके ऑर्गनों को डैमेज करता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, हम वो जब डायग्नोज हो चुके हैं हाइपरटेंशन से, बट वो बोलते हैं हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो हम रोज़ दवाई क्यों खाएं? कभी कभार खा लिया करेंगे जब भी चक्कर वक्कर या वॉमिटिंग या दर्द हुआ करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी बीपी की दवाई नहीं ले रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, ये सारी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन होती हैं हाइपरटेंशन की, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की। पहली प्रॉब्लम रिलेटेड है ब्रेन से। ब्रेन में आपको स्ट्रोक आ सकता है, हेमरेज हो सकता है, आपका पैरालिसिस हो सकता है बॉडी का, आपका मेमोरी लॉस भी हो सकता है। दूसरा हम आते हैं हार्ट। हार्ट में आपको हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है अगर आपको ऑलरेडी ब्लॉकेज है, आपको आपको सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं आपकी आंखों की। जो आंखों के हमारे जो पर्दा होता है आंखों पे, जिस पे रोशनी पड़ती है और फिर आगे जाके आपको एक विजुअल पाथवे होता है जिसके बाद ब्रेन में जाता है, फिर हमें दिखता है। अगर उधर अगर हाइपरटेंशन है तो वो पर्दे पर भी नुकसान हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव रिलेटेड चेंजेस इन द रेटिना। तो ये भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका विजन लॉस भी हो सकता है। चौथी चीज़ पे हम आते हैं, वो है आपके किडनी में। अगर हाइपरटेंशन है, लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल्ड है, ना आप दवाई खा रहे हो, ना आप उसके जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो नहीं कर रहे हो, तो ये धीरे धीरे किडनी को भी डैमेज करता है। तो इसलिए आज से ही अगर आप हाइपरटेंसिव हो, आपका हाइपरटेंशन है, आप अपने डॉक्टर को दिखाइए और जो दवाई आपके डॉक्टर ने बोली है उसको डेली बेसिस पे लीजिए। और बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। थैंक यू।